नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हम सबके मन में ये सवाल उठता है कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्यों गरीब रह जाते हैं। क्यों हमारे पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। ये सवाल नया नहीं है, बल्कि सदियों से लोग अपने जीवन में इसे महसूस करते आए हैं। इसी सवाल का जवाब भगवान बुद्ध ने बहुत सहज और गहरी बातों से दिया था। आज मैं आपको वही कथा सुना रहा हूं जो न केवल धन के बारे में है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम सोमिल था। वह दिन रात मेहनत करता, व्यापार में लगा रहता, लेकिन उसकी हालत कभी सुधरती नहीं थी। जब भी उसके पास थोड़ा पैसा आता, वह अचानक किसी बीमारी, किसी नुकसान, चोरी या झगड़े में चला जाता। कभी कभी तो उसे लगता जैसे पैसा उससे नाराज हो और उसके पास टिकना ही ना चाहता हो। वह सोचता, शायद मेरा भाग्य ही खराब है, शायद मैं इस जन्म में धनवान बनने के लिए बना ही नहीं हूं। सोमिल का मन अक्सर परेशान रहता। घर में भी शांति नहीं थी। उसकी पत्नी उसे रोज ताने देती, दिन रात काम में लगे रहते हो, पर घर की हालत तो देखो, बच्चे जैसे तैसे पल रहे हैं, न कपड़े अच्छे न खाना अच्छा, आखिर ऐसा क्यों है। इन बातों से सोमिल का दिल टूटने लगता। वह और मेहनत करता, पर नतीजा वही। एक दिन वह थक कर बैठ गया और बोला, हे ईश्वर, आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। इसी चिंता में डूबे हुए वह एक दिन शहर के बाजार से गुजर रहा था। वहां उसने कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना। वे कह रहे थे कि बुद्ध शहर आए हैं और अपने शिष्यों के साथ विहार में ठहरे हैं। लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाएं सुनने आते हैं, क्योंकि वे हर समस्या पर समाधान बताते हैं। सोमिल के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने सोचा, शायद मेरे सवाल का जवाब बुद्ध ही दे सकते हैं। मैं कल ही उनसे मिलने जाऊंगा। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह वह बुद्ध ए विहार पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग पहले से ही एकत्र थे। सब शांत भाव से बैठे थे और बुद्ध को सुन रहे थे। पेड़ों की छांव में गहरी शांति थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, जैसे पूरा वातावरण बुद्ध के वचनों के साथ मिलकर बोल रहा हो। सोमिल धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मैं एक व्यापारी हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। कभी नुकसान हो जाता है, कभी बुरी आदतों में खर्च हो जाता है, कभी अचानक कोई मुसीबत आ जाती है और सारा धन चला जाता है। क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मैं कभी सुखी और समृद्ध नहीं हो पाऊंगा? बुद्ध ने उसे बड़ी करुणा और प्रेम से देखा। फिर बोले, व्यापारी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर उस इंसान का प्रश्न है जो सोचता है कि पैसा क्यों नहीं टिकता। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा से दूंगा। बुद्ध ने वहां उपस्थित सब लोगों से कहा, ध्यान से सुनो। धन का रहस्य समझने के लिए मैं तुम्हें दो मित्रों की कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम सुधन था और दूसरे का वर्धन। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों ने मिलकर सोचा कि हमें गरीबी से बाहर निकलना है, इसीलिए व्यापार शुरू करना चाहिए। सुधन ने व्यापार शुरू किया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, ग्राहकों के साथ हमेशा ईमानदारी बरतता। यदि किसी ग्राहक के पास पैसे कम होते तो वह छूट दे देता। यदि कोई गरीब सामान मांगता और पूरी कीमत नहीं चुका पाता तो सुधन कभी कभी मुफ्त में भी दे देता। लोग उसे भरोसेमंद मानने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। वर्धन ने भी व्यापार शुरू किया, लेकिन वह लालच से भरा हुआ था। वह तौल में धोखा देता, घटिया सामान अच्छे दामों में बेचता और सोचता कि जितना जल्दी हो सके उतना पैसा इकट्ठा कर लूं। शुरू में उसका काम चला, पर धीरे धीरे लोग उसके छल को पहचान गए और उसका व्यापार बंद हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन टिकता तभी है जब मनुष्य ईमानदार हो। धन उस नदी की तरह है जो साफ और सीधी राह से बहता है, तभी खेतों को सींचता है। यदि उसमें गंदगी या रुकावट आ जाए तो वह खेत को नष्ट कर देता है। सोमिल ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, भगवान, मैं कभी धोखा नहीं करता। मैं मेहनत भी करता हूं,
फिर भी पैसा मेरे पास क्यों नहीं टिकता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, धन केवल ईमानदारी से नहीं बल्कि 4 और कारणों से टिकता है। यदि ये पूरे न हो तो धन आकर भी चला जाता है। पहला कारण है सही मार्ग से कमाया गया धन। दूसरा कारण है धन का सही उपयोग। तीसरा कारण है व्यर्थ के खर्च और बुरी आदतों से बचना। और चौथा कारण है दान और सत्कर्म। बुद्ध ने विस्तार से समझाया, जो धन छल, चोरी या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कमाया जाता है वह कभी टिकता नहीं। ऐसा धन बीमारी, झगड़े या विपत्ति में नष्ट हो जाता है। फिर धन का उपयोग समझदारी से होना चाहिए। सिर्फ इकट्ठा करना ही बुद्धिमानी नहीं है। उसका एक हिस्सा परिवार की जरूरतों में, एक हिस्सा भविष्य के लिए और एक हिस्सा दान में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन को जुए, शराब या व्यसनों में खर्च करता है उसका धन टिकता नहीं, और जो थोड़ा भी दान करता है उसका धन कभी कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। यह सुनकर सोमिल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसकी समस्या कहाँ थी। वह मेहनत तो करता था पर अक्सर बुरी आदतों में खर्च कर देता था, कभी दिखावे के लिए, कभी शराब और जुए में। उसने महसूस किया कि वही कारण था जिसके चलते पैसा उसके पास टिकता नहीं था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आज से मैं आपकी इन 4 बातों का पालन करूंगा। मैं सही मार्ग से धन कमाऊंगा, उसका सही उपयोग करूंगा, बुरी आदतों से बचूंगा और दान भी करूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। बुद्ध ने करुणा से हाथ उठाया और कहा, व्यापारी, याद रखो, धन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। यदि मन शुद्ध हो, कर्म सही हो तो धन और समृद्धि अपने आप तुम्हारे पास आएगी। धन केवल जेब में नहीं होता, असली धन है संतोष, ईमानदारी और दया। जब ये तीनों तुम्हारे पास हो तो सोना चांदी अपने आप तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। सोमिल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके मन का बोझ हल्का हो गया। वह पहले से अधिक शांत और प्रसन्न महसूस करने लगा। घर लौटते समय उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। सोमिल जब बुद्ध के विहार से लौट रहा था तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह अब तक सोचता था कि धन केवल मेहनत से आता है, लेकिन आज उसे यह समझ आ चुका था कि धन मेहनत के साथ साथ सही सोच और सही आदतों से भी आता है। रास्ते में चलते हुए वह बार बार बुद्ध के 4 सिद्धांतों को याद कर रहा था। सही मार्ग से कमाना, सही उपयोग करना, बुरी आदतों से बचना और दान करना। यह 4 बातें उसके मन में गूंज रही थीं। आज तुम कुछ अलग क्यों लग रहे हो? चेहरा शांत है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। सोमिल मुस्कुराया और बोला, हाँ, आज मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। अब मुझे पता चल गया है कि हमारे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता। फिर उसने पत्नी को विस्तार से बुद्ध की बातें सुनाई। उसकी पत्नी ध्यान से सुनती रही। जब उसने पूरा किस्सा सुनाया तो पत्नी की आंखों में भी चमक आ गई। उसने कहा, अगर ऐसा है तो हमें तुरंत अपनी आदतें बदलनी होंगी। अब हम व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे और दान भी करेंगे। उस दिन से दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। अब सोमिल पहले की तरह बेकार खर्चों में पैसा नहीं उड़ाता था। पहले जब भी उसके पास कुछ ज्यादा पैसे आते तो वह सोचता कि चलो आज दावत कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं या दोस्तों के साथ जुआ खेल लेते हैं। लेकिन अब उसने सब छोड़ दिया। वह सोच समझकर पैसा खर्च करने लगा। शुरुआत में उसे थोड़ी कठिनाई हुई। जब उसके पुराने दोस्त शराब और जुए के लिए बुलाते तो वह मना कर देता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कहते कि अब तू महात्मा बन गया है। पर सोमिल चुप रहता और कहता, नहीं भाइयों, अब मैं अपने जीवन को सही राह पर ले जाना चाहता हूं। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए, लेकिन उसका घर संभरने लगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार स्थिर होने लगा। पहले वह जल्दबाजी में फैसले लेता और नुकसान झेलता था, लेकिन अब वह धैर्य से काम करता। ग्राहकों के साथ व्यवहार में भी उसने और ईमानदारी ला दी। लोग उसे भरोसेमंद समझने लगे। धीरे धीरे उसका नाम पूरे बाजार में फैल गया। एक दिन वह अपने बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे कह रहे थे, पिताजी,
अब हमारे घर में पहले जैसा झगड़ा नहीं होता। आप और माँ हमेशा शांत रहते हो और अब हमें भूखा भी नहीं सोना पड़ता। यह सुनकर सोमिल का दिल भर आया। उसने सोचा कि सच में बुद्ध की शिक्षा ने उसका जीवन बदल दिया है। लेकिन दोस्तों, जीवन हमेशा आसान नहीं होता। जितना हम सही राह पर चलते हैं, उतनी ही परीक्षा भी होती है। यही हुआ सोमिल के साथ। एक दिन अचानक उसका सबसे बड़ा सौदा बिगड़ गया। उसने काफी सामान खरीदा था और सोचा था कि वह अच्छे दामों में बिकेगा, लेकिन अचानक बाजार में भाव गिर गए और उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसकी पत्नी घबरा गई और बोली, देखा, यही होता है। चाहे जितनी ईमानदारी कर लो, पैसा तो हमारे नसीब में है ही नहीं। सोमिल का मन भी डगमगाने लगा। उसे लगा कि शायद वह फिर वही पुरानी गलती कर रहा है कि मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं टिक रहा। वह परेशान होकर फिर बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैंने आपकी सारी बातें मानी। मैंने बुरी आदतें छोड़ी, सही उपयोग किया, दान भी किया, फिर भी मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ। ऐसा क्यों? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी, धन टिकाने का मतलब यह नहीं है कि कभी नुकसान नहीं होगा। जीवन में लाभ और हानि दोनों आते हैं, लेकिन जो धन सही मार्ग से आता है, वह यदि एक बार चला भी जाए तो वापस आ जाता है। जैसे नदी कभी सूखती नहीं, वह रास्ता बदल सकती है पर बहना बंद नहीं करती। तुम्हें धैर्य रखना होगा। फिर बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका खेत अक्सर बर्बाद हो जाता। कभी वर्षा न होती, कभी अधिक वर्षा हो जाती। किसान निराश होकर सोचता कि मेहनत का कोई फायदा नहीं। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार फसल खराब हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों। एक पफ। बुद्ध ने कहा, किसान, जीवन की फसल में सिर्फ मेहनत ही नहीं चाहिए, धैर्य और विश्वास भी चाहिए। यदि हर बार नुकसान होने पर तुम निराश हो जाओगे तो कभी समृद्धि नहीं मिलेगी। सही समय पर सही मेहनत और सही सोच से ही फसल पनपती है। और याद रखो, हर मौसम खराब नहीं होता। जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे भाग्य भी बदलता है। एक पफ। सोमिल ने यह सुना और उसके मन को सांत्वना मिली। उसने समझा कि नुकसान जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर नींव मजबूत हो तो सब ठीक हो जाता है। एक पफ। कुछ महीनों बाद हालात बदले। बाजार में फिर से सामान के भाव बढ़ गए। जो नुकसान हुआ था वह धीरे धीरे भरने लगा। इस बार सोमिल ने बुद्ध की शिक्षा के अनुसार धैर्य रखा और अपनी मेहनत जारी रखी। एक पफ। अब वह न केवल पैसा कमाता था, बल्कि उसका उपयोग भी सोच समझकर करता था। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दिया, घर की जरूरतों को पूरा किया और हर महीने थोड़ा सा दान भी करता। गांव के गरीब लोग उसके पास आते और कहते, भाई, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम्हारी मदद से हमें जीने का सहारा मिला। यह सुनकर सोमिल को लगता कि यही असली धन है। पैसे से बढ़कर दूसरों की दुआएं, दूसरों की मुस्कान ही सबसे बड़ा खजाना है। समय बीता और सोमिल धीरे धीरे अमीर होता गया, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वह सोचता था कि धन ही सब कुछ है, लेकिन अब वह जान गया था कि धन साधन है, साध्य नहीं। धन का सही उपयोग ही जीवन को सुखमय बनाता है। समय बीतता गया और सोमिल का व्यापार फलने फूलने लगा। अब उसके घर में तंगी नहीं रही थी। बच्चे अच्छे वस्त्र पहनते, पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, पर घर में खुशियां आने लगी थीं। उसकी पत्नी, जो पहले दिन रात ताने देती थी, अब संतोष से कहती, आज घर में जो सुख है वह केवल तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे धैर्य के कारण है। लेकिन सोमिल जानता था कि असली कारण केवल मेहनत नहीं, बल्कि बुद्ध की शिक्षा थी, जिसने उसका जीवन बदल दिया था। अब सोमिल हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से करता। वह सोचता, पैसा अपने आप में सुख नहीं देता, बल्कि उसका सही उपयोग सुख लाता है। उसने यह आदत बना ली थी कि हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दे। कभी किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद करता, कभी बीमार को दवा दिलवाता, तो कभी किसी भूखे को भोजन करा देता।
धीरे धीरे उसका नाम एक दयालु व्यापारी के रूप में फैल गया। लेकिन दोस्तों, जब कोई इंसान सही राह पकड़ता है और सफल होता है, तब समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें उसकी सफलता बर्दाश्त नहीं होती। यही हुआ सोमिल के साथ भी। बाजार के कुछ व्यापारी जो अब भी छल और बेईमानी से पैसा कमाते थे, उसके बढ़ते व्यापार को देखकर ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते, यह तो हमसे ज्यादा अमीर होता जा रहा है और लोग इसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? एक दिन वे सब मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि सोमिल चोरी छिपे घाटे का व्यापार करता है, या वह दिखावे के लिए दान करता है लेकिन असल में लालची है। लोग इन अफवाहों से थोड़े बहुत प्रभावित भी हुए। जब यह बातें सोमिल के कानों तक पहुंची तो उसका मन दुखी हो गया। उसने सोचा, मैंने तो अब तक इसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्या सच में ईमानदारी का फल यही है? उसकी पत्नी ने भी कहा, लोगों की बातें सुनकर मेरा मन घबराता है। क्या सच में लोग हम पर भरोसा करना छोड़ देंगे? सोमिल ने मन को संभालते हुए कहा, नहीं, अगर मैं सच में ईमानदार हूं तो लोग अंततः सच्चाई जान ही लेंगे। झूठ अधिक दिन टिकता नहीं। फिर भी उसके दिल में हल्का सा डर बना रहा। वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मेरे जीवन में एक और समस्या आ गई है। लोग मेरे खिलाफ झूठी बातें फैलाने लगे हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरा व्यापार नष्ट न हो जाए। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी, याद रखो, सच्चाई सूर्य की तरह है। वह बादलों से कुछ समय के लिए ढक सकती है लेकिन अंततः चमकती ही है। अगर तुम्हारे कर्म सही है तो झूठ तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। तुम बस धैर्य रखो और अपना काम ईमानदारी से करते रहो। फिर बुद्ध ने उसे एक और कथा सुनाई। एक बार एक साधु नदी किनारे रहता था। वह बहुत सीधा और सच्चा था। गांव के लोग उसकी सेवा करते, उसे अन्न और जल देते, लेकिन कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गांव में अफवाह फैला दी कि साधु चोरी करता है और लोगों को धोखा देता है। धीरे धीरे लोगों ने साधु को अन्न देना बंद कर दिया। साधु भूखा रहने लगा, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। वह शांत भाव से साधना करता रहा। कुछ समय बाद सच सामने आ गया। असल में वे ईर्ष्यालु लोग ही चोरी करते थे और साधु पर झूठा दोष लगा रहे थे। जब गांव वालों को सच पता चला तो उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और उसे फिर से सम्मान दिया। बुद्ध ने कहा, देखो व्यापारी, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलते हैं वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्म सही रखने हैं। यह सुनकर सोमिल का मन हल्का हो गया। उसने प्रण किया कि चाहे कितनी भी अफवाहें फैले, वह अपने रास्ते से नहीं डिगेगा। कुछ समय बाद वही हुआ जो बुद्ध ने कहा था। झूठ फैलाने वाले व्यापारी पकड़े गए। उनके छल और धोखेबाजी का पर्दाफाश हो गया। लोग फिर से सोमिल पर भरोसा करने लगे। उसके व्यापार में और वृद्धि हुई। अब वह पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया। पैसा देखकर खुश होता था, लेकिन अब वह सोचता, यह धन केवल मेरे लिए नहीं है, यह दूसरों की भलाई के लिए भी है। वह हर त्योहार पर गरीबों के बीच वस्त्र और अन्न बांटता। धीरे धीरे वह सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि समाज सेवी के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया। एक दिन उसके छोटे बेटे ने पूछा, पिताजी, आप इतना पैसा कमाते हो, फिर भी अपने लिए ज्यादा चीजें नहीं खरीदते, क्यों? सोमिल ने प्यार से बेटे को गोद में बैठाया और कहा, बेटा, असली अमीरी वह नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि वह है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। अगर हमारा धन केवल हमारे पास रहे तो वह सीमित है, लेकिन अगर हम उसे दूसरों की भलाई में लगाएं तो वह असीमित हो जाता है। याद रखो, पैसा खर्च करने से कम नहीं होता, बल्कि सही जगह खर्च करने से बढ़ता है। बेटा मुस्कुराया और बोला, तो मैं भी बड़ा होकर गरीबों की मदद करूंगा। यह सुनकर सोमिल का हृदय प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि यही असली विरासत है, बच्चों को सही सोच देना। समय का पहिया घूमता गया। अब सोमिल वृद्ध हो चुका था। उसके पास पर्याप्त धन, सम्मान और खुशहाल परिवार था।
लेकिन उससे भी बड़ा धन उसके पास था, संतोष और शांति। वह सोचता, अगर मैं उस दिन बुद्ध के पास न गया होता तो शायद आज भी तंगी और दुख में जी रहा होता। बुद्ध ने मुझे सिखाया कि पैसा क्यों नहीं टिकता और कैसे टिकता है। सोमिल अब वृद्ध हो चुका था, उसके बाल सफेद हो गए थे, शरीर थोड़ा कमजोर हो गया था, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। वह चमक धन की नहीं बल्कि अनुभव और संतोष की थी। उसके घर में अब समृद्धि थी, बेटे बेटियां बड़े हो चुके थे, व्यापार स्थिर था और समाज में उसका नाम आदर से लिया जाता था। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे हमेशा याद आता कि उसका जीवन कैसे बदल गया था। वह अक्सर अपने बच्चों और शिष्यों को बैठाकर कहता, बेटा, कभी भूलना मत कि पैसा सबसे बड़ा धन नहीं है। पैसा तो आता जाता रहता है, असली धन है संतोष, ईमानदारी और दया। अगर ये तीनों तुम्हारे पास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं बना सकती। बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुनते। कभी कोई पूछ लेता, पिताजी, लेकिन लोग तो कहते हैं कि बिना पैसे के जीवन अधूरा है, क्या सच में पैसा इतना जरूरी नहीं है? पौड़ से पौड़े माता कहता है, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना जीवन चलाने के लिए चाहिए। अगर पैसा साधन बने तो अच्छा है, लेकिन अगर वह लक्ष्य बन जाए तो जीवन दुख से भर जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग केवल पैसे के पीछे भागे उन्होंने सुख खो दिया, लेकिन जिनके पास संतोष था वे हमेशा सुखी रहे, चाहे पैसा कम ही क्यों न हो। उसकी बातें बच्चों के दिल में घर करती, यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने अपने बच्चों को वह सिखाया जो उसने बुद्ध से सीखा था। एक बार गांव में अकाल पड़ा, बारिश समय पर नहीं हुई और खेत बर्बाद हो गए। लोग भूखे प्यासे रहने लगे, चारों ओर दुख का माहौल था। कई परिवारों के पास खाने को अन्न तक नहीं था। लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर दूसरे नगर जाने लगे। आपके गांव में बेजे थे और बुद्ध को लेकर सोमिल के पास आए। वे जानते थे कि उसके पास धन है और वह मदद करेगा। कई दिनों तक उसका घर किसी अन्न क्षेत्र जैसा बन गया, जहां भूखे लोग खाना पाते और बीमार लोग दवा पाते। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, इतना अन्न बांट रहे हो, कहीं घर के लिए कुछ ना बचे तो? सोमिल ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम अपने हिस्से का अनाज बचाकर बैठेंगे और हमारे पड़ोसी भूखे मरेंगे तो यह धन हमारे किस काम का? आज अगर हम दूसरों का सहारा बनेंगे तो कल समय आने पर दुनिया हमारा सहारा बनेगी। और सच ही हुआ। कुछ महीनों बाद जब बारिश फिर से हुई और फसल आई तो गांव के लोग सोमिल को दुआएं देते नहीं थकते थे। वे कहते, अगर उस कठिन समय में सोमिल ना होता तो हम सब भूख से मर जाते। यह दुआएं ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। धीरे धीरे सोमिल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे केवल व्यापारी नहीं बल्कि दानी और सज्जन व्यक्ति कहने लगे। उसके पास आने वाले लोग अब केवल व्यापार करने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शन चाहने वाले भी होते। कोई उससे पूछता कि व्यापार कैसे करना चाहिए तो कोई पूछता कि धन को कैसे बचाना चाहिए। सोमिल सबको वही 4 बातें बताता जो उसे बुद्ध ने सिखाई थी। सही मार्ग से कमाओ, सही उपयोग करो, बुरी आदतों से बचो और दान करो। वह कहता, इन 4 बातों को जीवन में अपना लो तो पैसा कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। समय के साथ वह और अधिक शांत और गंभीर हो गया। वह अक्सर अपने घर के आंगन में बैठकर पेड़ों को निहारता और सोचता कि जीवन भी इन्हीं पेड़ों जैसा है। पेड़ अपने लिए फल नहीं खाते, वे दूसरों को देते हैं, अपनी छाया में सबको ठंडक देते हैं। धन भी ऐसा ही होना चाहिए, अपने पास रखने के लिए नहीं बल्कि दूसरों में बांटने के लिए। एक दिन उसके घर में सब इकट्ठा हुए। उसके बेटे बेटियां, पोते पोतियां सब उसके पास बैठे। उसने सबको अपनी जीवन कथा सुनाई। कैसे वह पहले परेशान था, कैसे उसके पास पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था, और कैसे बुद्ध के पास जाकर उसने यह रहस्य जाना। उसने कहा, अगर मैं उस दिन बुद्ध से न मिला होता तो शायद आज भी गरीबी और दुख में जी रहा होता, लेकिन उनकी शिक्षा ने मुझे रास्ता दिखाया। याद रखो, यह शिक्षा ही मेरी असली विरासत है। पैसा तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन यह ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। सभी आंखें नम हो गई। वे जानते थे कि यह केवल एक व्यापारी की कहानी नहीं बल्कि जीवन का सच्चा सबक है।
कुछ ही समय बाद वृद्धावस्था में शांत मन से सोमिल ने इस दुनिया को अलविदा कहा। पूरे नगर ने उसे श्रद्धांजलि दी। लोग कहते थे यह केवल व्यापारी नहीं था, यह तो दानी और सज्जन आत्मा थी। इसका जीवन हमें हमेशा याद रहेगा। सचमुच उसकी बातें, उसके कर्म और उसका जीवन एक मिसाल बन गए। आने वाली पीढ़ियां उसे याद करती और कहती कि जब जब धन का अहंकार बढ़े तब तब हमें सोमिल की याद करनी चाहिए। बुद्ध की दी हुई वह शिक्षा लोगों के दिल में गहराई तक बस गई थी। पैसा तभी टिकता है जब वह सही मार्ग से कमाया जाए, उसका सही उपयोग किया जाए, व्यर्थ और बुरी आदतों में न बहाया जाए और उसमें से थोड़ा हिस्सा दान में दिया जाए। यही 4 स्तंभ हैं जिन पर समृद्धि का घर खड़ा होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि पैसा अपने आप में सुख नहीं देता। पैसा साधन है, लेकिन यदि उसके साथ संतोष, ईमानदारी और दया न हो तो वह साधन भी दुख का कारण बन जाता है। और अगर ये तीनों हो तो कम पैसा भी हमें अमीर बना देता है।